सबको चौबीसों जिलों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको झारखंड का सामान्य परिचय बताया था, झारखंड का एक दृष्टि पूरा आपका ओवरव्यू दे दिया था। आज के क्लास से हम लोग झारखंड के जितने जिले हैं, जिले में क्या क्या है, वहाँ का क्या महत्व है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास से मैं सभी को पढ़ाते चलूंगा, है ना। हर एक जिला के बारे में आप लोग क्लास में बने रहिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चलिए आज से क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग किस जिला के बारे में पढ़ेंगे? आज जो है गढ़वा जिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा जिला? गढ़वा। चलिए देखते हैं गढ़वा जिले में क्या क्या विशेषता है। तो गढ़वा जिला जो है ना, इसका उपनाम क्या है? इसको बोला जाता है माँ गढ़देवी की नगरी। क्या बोला जाता है? माँ गढ़देवी की नगरी। अगर इसका स्थापना वर्ष की हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो गढ़वा जिला का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1991 में हुआ है। 1 अप्रैल 1991 में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। गढ़वा जिला का स्थापना 1 अप्रैल 1991। अगर इसकी अवस्थिति हम पूछे कि झारखंड के किस भाग में है, गढ़वा जो है झारखंड के किस भाग में है, तो हम क्या बताएंगे? आप मैप में देखिएगा तो इसकी अवस्थिति जो है झारखंड का उत्तर पश्चिमी भाग में है ना। उत्तरी पश्चिमी छोर पे आपका गढ़वा स्थित है। झारखंड राज्य का उत्तर पश्चिम जिला कहलाता है ये। चलिए अगर इसका हम सीमाएं की बात करें, ये किस किस जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो इसका पूर्व में कौन सा जिला आता है? पलामू। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में बिहार, दक्षिण में छत्तीसगढ़। तो ये 4 जिले हैं जो जिनके साथ ये सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं गढ़वा जिला का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय कहाँ है? गढ़वा ही है। मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वा है। समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई पूछें कि गढ़वा जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 365 मीटर। कितना? 365 मीटर। फुट में 1200 फुट। 365 मीटर और 1200 फुट। चलिए कुल क्षेत्रफल की बात करें, गढ़वा जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल 4044 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 4044। 4044 स्क्वायर किलोमीटर। अब कुल जनसंख्या देखेंगे, कुल जनसंख्या पूछे कि गढ़वा की जनसंख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? तो गढ़वा की जनसंख्या आपका 13,22,784 है। 13,22,784। तो हम लोग इसको 13,22,000 याद रखेंगे। गढ़वा की जनसंख्या कितनी है? 13,22,000। चलिए इसमें पुरुष जनसंख्या 13,22,000 में पुरुष की संख्या कितनी है, तो देखेंगे 6,83,000। उसमें पुरुष कितने हैं? तो 6,83,000 हैं। ठीक है, पुरुष की संख्या कितनी है? 6,83,000। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। महिला की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या कितनी है इसमें? तो महिलाओं की जनसंख्या आपका 6,39,000 है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 6,83,000। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 6,39,000। कुल जनसंख्या कितना है? तो 13,22,000। इस तरह से हम लोग को सारा डेटा याद रखना है, एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आता है। चलिए अब देखते हैं नगरीय आबादी, नगर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 69,000 है। कितना है? 69,670। तो हम लोग याद रखेंगे 69,000। चलिए 69,000। और प्रतिशत में पूछे तो इसका प्रतिशत है 5.27%। कितने लोग हैं? तो 5.27% है जो शहर में रहते हैं। ग्रामीण आबादी का बात करें तो ग्राम में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितना है? तो 12,53,000। कितना है दोस्तों? 12,53,000। प्रतिशत में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रतिशत में तो 94.73%, 94.73%। चलिए अनुसूचित जनजाति की संख्या यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी की संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों? तो ये कितना है? तो ये आपका 2,05,874। तो इसको हम लोग 2 लाख याद रखेंगे कि एसटी की संख्या यहाँ कितनी है, तो 2 लाख है। प्रतिशत में पूछेगा तो कितना बताएंगे? 15.56%, 15.56%। और अगर एसटी की संख्या यानी अनुसूचित जाति की संख्या पूछेगा तो कितना आंसर देंगे? अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ कितना है? तो 3,19,000 है। कितना है दोस्तों? तो 3,19,000, 3,19,000। और इसकी अगर प्रतिशत पूछेगा तो एससी का प्रतिशत कितना है, तो क्या होगा आंसर? 24.19%, 24.19%। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो गढ़वा जिला में और हम लोग क्या देखेंगे?
तो यहाँ की लिंगानुपात कितना है, गढ़वा का लिंगानुपात पूछे तो 935 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कितने महिलाएं? 935। बाल लिंगानुपात पूछे तो 960। कितना? 960। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 323 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 323। चलिए अब हम लोग साक्षरता दर देखेंगे। कुल साक्षरता दर, गढ़वा जिला का कुल साक्षरता दर कितना है? तो 60% है, 60.33%। कितना है? 60.33%। चलिए अब पुरुषों की साक्षरता दर देखते हैं, कितना है? तो 72.19, यानी 72%। कुल जनसंख्या, कुल साक्षरता दर कितना था? 60%। इसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितना है? तो 72%। महिलाओं का पूछे तो 47%। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी साक्षरता दर आएगा तो आप देखिएगा कि पुरुष साक्षरता दर जो है कुल साक्षरता दर से भी ज्यादा होता है, और महिलाओं का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो कुल एवरेज से भी कम होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एवरेज जो गढ़वा जिला का लिटरेसी रेट है वो 60% है, जिसमें से पुरुषों का, मेल का कितना है? तो 72% है, और फीमेल महिलाओं का कितना है? तो 47% है। ये हर एक जिले में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। चलिए अब यहाँ की हम लोग वाहन निबंधन संख्या देखेंगे। वाहनों में जो संख्या लगता है, तो गढ़वा जिला को वाहन निबंधन संख्या कितना मिला है? JH14, JH14। चलिए अब देखेंगे हम लोग अनुमंडलों की संख्या। गढ़वा जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो 3 अनुमंडल। कौन कौन? गढ़वा, नगर उटारी और रंका। ठीक है, कौन कौन से? गढ़वा, नगर उटारी और रंका। बहुत सही। चलिए अब देखते हैं जिला निर्माण के समय यहाँ प्रखंडों की संख्या कितनी थी। जब गढ़वा जिला का निर्माण हुआ था उस समय प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो कितना होगा आंसर? 8 प्रखंड थे। वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में प्रखंड की संख्या कितनी है गढ़वा में, तो क्या बोलेंगे? 20। कितने हैं? 20। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या पॉइंट है गढ़वा जिला में। तो गढ़वा जिला में दोस्तों आपको पूछ देगा विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो क्या बोलेंगे? 2 है। कौन कौन? तो गढ़वा और भवनाथपुर। कौन कौन सा? गढ़वा और भवनाथपुर। आप लोगों को दिख रहा होगा, गढ़वा और भवनाथपुर। ठीक है, गढ़वा और भवनाथपुर। चलिए देखते हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूछेगा तो एक ही है, जो किसमें है? पलामू में। पलामू में है यहाँ का लोकसभा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना हो गया? 1। कहाँ पे? पलामू में। अब प्रमुख नदियों के बारे में पूछे कि बताइए यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, तो क्या होगा आंसर? कन्हर, सोन, सहले, सरस्वती, अन्नाराज, बिलैती, पंडा, बिरहा और सुखलदरी, है ना। तो इसमें से आप 3 कम से कम याद रखिएगा। कन्हर हो गया, सोन हो गया, सुखलदरी हो गया, है ना। 3 कम से कम आपको याद होना चाहिए, प्रश्न इससे आते हैं एग्जाम में। चलिए ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं कि गढ़वा जिला का ऐतिहासिक स्मारक क्या है, तो क्या बोलेंगे? रंकाराज भवन। यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक क्या है? रंकाराज भवन। जी दोस्तों, कौन सा? तो रंकाराज भवन। अब देखेंगे प्रमुख धार्मिक स्थान क्या है? प्रमुख धार्मिक स्थान। तो प्रमुख धार्मिक स्थान में कौन कौन सा आ जाएगा? बाबा बंसीधर मंदिर, राजा पहाड़ी शिव मंदिर, गढ़देवी की मंदिर, है ना, कोनहर महादेव। तो ये सब क्या हो गया? ये सब आपका जो है प्रमुख धार्मिक स्थान है ना। प्रमुख धार्मिक स्थान देखा हम लोगों ने। अब चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। तो प्रमुख धार्मिक स्थान हम लोगों ने देख लिया। अब पर्यटन स्थल की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे पर्यटन स्थल। तो देखिए यहाँ पे पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो सतबहिनी झरना। कौन सा झरना? सतबहिनी। अन्नाराज डैम, कुरसेंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, बंडा पहाड़। तो ये सब पर्यटन स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही होगा। इससे प्रश्न बनते हैं। पर्यटन स्थल में आपको डैम दे देता है, जलप्रपात दे देता है, तो कहीं का अभ्यारण्य दे देता है ना। ये सब पर्यटन स्थल में आते हैं और ये सबसे क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से है यहाँ पे पर्यटन स्थल? सतबहिनी झरना, अन्नाराज डैम, कुरसेंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, बंडा पहाड़। ठीक है, चलिए अब एक और प्रश्न बनता है इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी,
कि प्रमुख जनजाति कौन कौन सा जनजाति गढ़वा में पाया जाता है, तो यहाँ 3 तरह के जनजाति पाए जाते हैं, उरांव, कोरबा, शेरो। कौन कौन सा? उरांव, कोरबा और शेरो जी। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ के लोग कौन कौन सा उद्योग में, कौन कौन सा उद्योग यहाँ पे लोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा उद्योग होता है? ला, चमड़ा, कत्था, रेशम, बीड़ी, चारकोल एवं लकड़ी उद्योग। लोगों का जीवन यापन यही सब उद्योगों से चलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे आंदोलनकारियों के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे देश की आजादी दिलाने में, है ना। झारखंड से कौन, गढ़वा जिले से कौन कौन हुए? तो नाम क्या होगा? गोपाल प्रसाद, गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद, रामकिशोर तेली, साधो सिंह, गिरवर पांडे, गोपीनाथ सिंह, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे, गिरिनाथ सिंह, सत्येंद्रनाथ तिवारी, हेमेंद्र प्रताप शाही। क्या नाम है? हेमेंद्र प्रताप शाही। तो ये सब क्या हो गए? प्रमुख आंदोलनकारी जो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रथम नहीं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हुए, तो इन लोगों का नाम भी मैंने पढ़ लिया था आंदोलनकारियों के साथ। तो इन लोग में कौन कौन सा होगा एक बार आप देख लीजिएगा। गिरवर पांडे, गोपीनाथ सिंह, चंद्रेश्वर दुबे, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे। चंद्रशेखर दुबे जो थे उनका उपनाम क्या था? ददई दुबे। एक हुए गिरिनाथ सिंह, सत्येंद्रनाथ तिवारी, हेमेंद्र प्रताप शाही। तो ये सब कौन हुए? तो ये सब प्रमुख व्यक्तित्व हुए गढ़वा जिले के। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बताइए चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे किस जिले से संबंध रखते हैं? तो क्या होगा उत्तर? गढ़वा जिला। चलिए अब इतना सारा फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर गढ़वा जिले के बारे में देखें क्या क्या बन सकता है। चलिए गढ़वा को मराठों द्वारा बसाया गया स्थान बताया जाता है। गढ़वा का थोड़ा इतिहास हम लोग जाने तो क्या है, गढ़वा को मराठों द्वारा बसाया गया इतिहास स्थान बताया जाता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उस पर मराठों का आक्रमण अधिक हुआ। गढ़वा जो है मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा जिला 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को पलामू जिले से अलग होकर एक नए जिले के रूप में निर्मित हुआ है। किससे अलग हुआ है? पलामू जिला से। निर्माण कब हुआ इसका? 1 अप्रैल 1991 में। चलिए गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में स्थित गुलगुल पाट पहाड़ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए राज्य में सबसे दूसरी ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? गढ़वा में। और ये कौन सा है? तो भंडरिया प्रखंड का गुलगुल पाट में। आप लोग सब जानते होंगे दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सरवत पहाड़ी। ये आप लोग पढ़ते होंगे कि सरवत पहाड़ी जो है पारसनाथ के बाद झारखंड में दूसरी ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पे है? गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड में। किस गांव में? तो गुलगुल गांव में। देखिए बहुत ही आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो कितना होगा? 3819 फीट। कितना? 3819 फीट। चलिए बिल्कुल सही। गढ़वा जिले के नगर उटारी में स्थित श्री बंशीधर मंदिर में सुप्रसिद्ध कृष्ण की सोने की प्रतिमा लगी हुई है जिसका वजन 32 मन है। चलिए कहाँ पे कहाँ का बात किया जा रहा है? तो गढ़वा का उटारी प्रखंड में, उटारी नगर में, जहाँ पे बंशीधर मंदिर है। और वहां पे क्या है? तो कृष्ण जी का सोने का प्रतिमा लगा हुआ है और वो उसका वजन कितना है? तो 32 मन का है वो। चलिए और इस मंदिर का स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1885 में। मंदिर का नाम क्या है? बंशीधर मंदिर। हम लोगों ने प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल में भी इसको पढ़ा था, है ना। धार्मिक पर्यटन स्थल में बंशीधर मंदिर आ जाता है जहाँ पे कृष्ण जी की प्रतिमा है, 32 मन का है। और इस मंदिर का स्थापना कब हुआ है? तो 1885 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं और क्या फैक्ट इसमें हम लोग को मिलता है। तो एक चीज और है इसमें, क्या है? गढ़वा जिले के नगर उटारी में जो बंशीधर मंदिर था इसके बारे में हम लोगों ने आपको बता दिया। चलिए 2017 ईस्वी में नगर उटारी का नाम बदलकर बंशीधर नगर रख दिया गया। जैसे बंशीधर जो मंदिर नगर उटारी में था उसे कारण नगर उटारी से नाम चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया गया? तो बंशीधर नगर रख दिया गया। और ये कब रखा गया है? तो 2017 में। जी हाँ 2017 में बंशीधर का नाम चेंज करके नगर उटारी रख दिया गया है। तो इतना ही था गढ़वा जिला के बारे में। चलिए साथ ही साथ हम लोग एक और जिला देख लेते हैं, है ना। छोटा सा फैक्ट इसमें रह गया है, इसको भी देख ही लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि गढ़वा का उपनाम हम लोगों ने क्या पढ़ा? गढ़ देवी की
नगरी, तो गढ़ देवी की नगरी इसको क्यों बोला जाता है? चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लें, हर चीज हम लोग को पता होना चाहिए। तो माँ गढ़ देवी का मंदिर जिला मुख्यालय में स्थित है। इस मंदिर को 1926 ईस्वी में काफी ख्याति मिली, जब गढ़वागढ़ के राजा निसंतान ठाकुर अमरदयाल सिंह के पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी हुई। ठीक है, गढ़वा जिला झारखंड राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से होकर 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। वो कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। बिहार की सीमाओं के साथ भी ये अपना सीमा स्पर्श करता है, बाउंड्री स्पर्श करता है। गढ़वा जिला जो है झारखंड के किधर है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में है। बस गढ़वा जिले के बारे में हम लोगों को इतना ही जानना था। ठीक है, गढ़ देवी की मंदिर इसका उपनाम हो गया, किस झारखंड का उत्तरी पश्चिमी छोर में है। ठीक है, किस किस से सीमा साझा करता है, ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग साथ ही साथ एक और जिला के बारे में देख लेते हैं, है ना। हर सेशन में हम लोग 2-2 जिलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में जल्दी से जल्दी जितना भी एग्जाम, क्योंकि नजदीक आ गया है, डेट वगैरह निकलने लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखते हुए। चलिए लातेहार के बारे में पढ़ते हैं। तो लातेहार जो है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोला गया है प्रकृति की हृदय स्थली। प्रकृति को इसको क्या बोला गया है? ये प्रकृति का हृदय स्थल है, हृदय स्थली है। चलिए इसका स्थापना वर्ष देखें तो कितना है? 4 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001। और अवस्थिति की बात करें तो ये झारखंड के पश्चिमी भाग में है दोस्तों, झारखंड के पश्चिमी भाग में। और सीमाएं की बात करें तो इसके पूर्व में चतरा है, पश्चिम में गढ़वा है, उत्तर में पलामू, दक्षिण में लोहरदगा। आप लोग मैप लेके रखिएगा साथ में और मिलाते जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ कि पूरब में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, आप लोग मैप से देखते चलेंगे। चलिए अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ होगा? लातेहार। दोस्तों अभी हम जितना भी 24 जिला पढ़ेंगे लगभग सारे जिले का मुख्यालय जिला में ही होता है। जैसे हम लोगों ने गढ़वा का मुख्यालय गढ़वा देखा, उसी तरह लातेहार का भी मुख्यालय कहाँ है? तो लातेहार ही है। चलिए इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर हम देखें तो कितना है? 387 मीटर, 387 मीटर। और फुट में कितना होगा? तो 1270 यानी 1270 फीट। चलिए अगर बात करें कुल क्षेत्रफल की तो यहाँ की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 3622 वर्ग किलोमीटर यानी 3622 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए कुल जनसंख्या अगर पूछे तो कितना बताएंगे? तो यहाँ की कुल जनसंख्या दोस्तों 7,26,000 है। कितना है? 7,26,000, 7,26,000। हम लोगों को एकदम हर एक डिजिट को याद नहीं करना है, राउंड फिगर में याद रखिए, 7,26,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो पुरुष जनसंख्या देखेंगे, कुल जनसंख्या हमने देखा 7,26,000 था, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो 369 यानी 3,69,000, 3,69,000। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 357 यानी 3,57,000, 3,57,000। जी बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय आबादी की बात करें तो यहाँ कितनी है? तो नगरीय आबादी यहाँ का 51,000 है, बहुत ही कम है नगरीय आबादी। इसका प्रतिशत भी कम है, कितना? तो 7% है, 7.13। चलिए अगर हम ग्रामीण आबादी की बात करें तो ग्रामीण आबादी कितना हो जाएगा? तो ग्रामीण आबादी यहाँ का जो है 6 लाख है, 6,75,120। मतलब ग्राम में लोग, गांव में लोग ज्यादा निवास करते हैं और इसीलिए इसका प्रतिशत भी देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा है। कितना है? तो 92.87% है, लगभग 93% है। चलिए अनुसूचित जाति की संख्या यानी एसटी की संख्या देखें तो कितना है? 3,31,000, 3,31,000 है। और अगर इसका हम प्रतिशत बात करें कि एसटी का प्रतिशत बताइए तो कितना हो जाएगा? तो ये 45% हो जाएगा, 45.54, 4554, 45.54। ये आपको याद रखना है। एसटी की संख्या बात करें, एसटी यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 1,54,000, 1,54,000। चलिए बहुत सही। देखते हैं एसटी का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका 21% हो जाएगा यानी 21.31%। ये भी आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। चलिए जनसंख्या घनत्व देखें तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 169 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यानी 169 हम लोग को याद रखना है। और लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ की लिंग अनुपात
967 है, 967। जी बिल्कुल सही। और बाल लिंग अनुपात की बात करें, बाल लिंग अनुपात यहाँ की कितना है, यहाँ का बाल लिंग अनुपात 968, एक ज्यादा है लिंगानुपात से, बाल लिंग अनुपात एक ज्यादा है। चलिए पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 69.97 है। कितना परसेंट है, तो 69% है। और महिलाओं का साक्षरता दर कितना है, तो 48% है। कितना, 48%। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या डेटा हम लोगों के पास है। तो अभी हम लोगों ने देखा पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। अब देखेंगे कुल साक्षरता दर कितना है। तो दोस्तों कुल साक्षरता दर है इसका 59%, यानी 59.51%। चलिए देखते हैं वाहन निबंधन संख्या कितना है। तो लातेहार हम लोग पढ़ रहे थे, लातेहार का वाहन निबंधन संख्या दोस्तों JH19 है, JH19। ठीक है, अनुमंडलों की संख्या बोले तो 2 हो जाएगा। कौन कौन सा, लातेहार और महुआ डांड, लातेहार और महुआ डांड। जी चलिए वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे, 10 है। अभी प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 10 है। लातेहार का हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए विधानसभा क्षेत्र पूछे तो क्या बताएंगे, विधानसभा क्षेत्र 2 है। कौन कौन सा, लातेहार और मनिका, लातेहार और मनिका। लोकसभा संसदीय क्षेत्र पूछे तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं, तो बस एक है दोस्तों, और वो चतरा है। कौन सा, तो चतरा। चलिए अब हम देखेंगे क्या, तो प्रमुख नदियां लातेहार में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, औरंगा, उत्तरी कोयल। 2 ही तो नदी है, औरंगा और उत्तरी कोयल। आप जानते होंगे उत्तरी कोयल का ही सहायक नदी है औरंगा, और अमानत जो होती है जिसमें से औरंगा और उत्तरी कोयल लातेहार से प्रवाहित होती हैं। जी बिल्कुल सही। अगर हम इसका ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बात करें तो यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक क्या है दोस्तों, तो पलामू का किला और रानी का किला है ना। कौन कौन सा, पलामू का किला और रानी का किला। चलिए अगर हम लोग यहाँ के धार्मिक स्थान देखें कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थान है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो माँ उग्रतारा सिद्धपीठ और बरवाडी का पहाड़ी शिव मंदिर और साईं मंदिर और वैष्णव मंदिर है ना। तो बहुत सारा है। चलिए इसमें से आप कुछ याद रख लीजिएगा, वैष्णव मंदिर, साईं मंदिर, बरवाडी का पहाड़ी शिव मंदिर। ठीक है, पर्यटन स्थल का बात करें तो इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता भी है कौन कौन सा। देखिए इस सब का नाम अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो बेतला नेशनल पार्क से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, सुगवा फॉल वहीं पे है, मिर्सैया फॉल लातेहार में ही है, घघरी फॉल है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, मंडल डैम है, तो केचकी पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, तो ये जितना मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज जो है ना क्वेश्चन बन गया है, एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग को सब याद रखना है, कोई भी चीज इसमें छोड़ेंगे नहीं। इसका पर्यटन स्थल जितना है दोस्तों सब एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रमुख मेला के बारे में, कौन कौन सा मेला यहाँ लगता है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा मेला लगता है दोस्तों, तो पलामू किला का मेला, पलामू किला का मेला। दूसरा बरवाडी चपरी मेला, दूसरा क्या है, बरवाडी चपरी मेला। हाँ चलिए अब देखते हैं जलकुंड, कौन कौन से जलकुंड पाए जाते हैं आपका लातेहार में। ठीक है, तो लातेहार में जो है दोस्तों कौन कौन सा जलकुंड पाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है तात पानी का गर्म जलकुंड। कौन सा, तात पानी का गर्म जलकुंड। क्वेश्चन पूछता है बताइए तात पानी का गर्म जलकुंड इनमें से किस जिले में पाए जाते हैं, ऑप्शन दे देगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा। तो क्या होगा आंसर आपका, लातेहार। ठीक है, चलिए प्रमुख जनजाति बोले तो यहाँ पे कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं, तो देखेंगे चेरो, खरवास, उरांव, बिरजिया, 4 तरह की जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उद्योग, प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, तो वो क्या है, तो सिकनी कोलवरी, हिंडाल्को का शेल्टर प्लांट और बीड़ी उद्योग, खान खनिज, वन उत्पाद, पशुपालन, व्यापार है ना, ये सब यहाँ का क्या है, तो यहाँ का प्रमुख उद्योग है। चलिए अब बात करेंगे वही आंदोलनकारियों के बारे में, कौन कौन प्रमुख आंदोलनकारी हुए। ठीक है, तो प्रेम शंकर मिश्र हो जाएंगे, राम लखन दास हो जाएंगे। ठीक है, 2 ही लोग हैं, नाम याद रखिएगा, प्रेम शंकर मिश्र और राम लखन दास।
चलिए, चर्चित व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हुए? तो देखिए नाम कितना अच्छा है, यमुना सिंह, रामचंद्र सिंह, पास्कल गिद्धा, संजय पाठक, बैजनाथ राम, प्रकाश राम, सिंह है, राम है, सबका नाम याद रख लीजिएगा, नाम याद रखना आसान रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ लातेहार का महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ इस जिले के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, एक बार हम लोग धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं, है ना। तो 1574 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया और मुगलों के लिए इस क्षेत्र का द्वार खोला। आप सब जानते होंगे जब आप मुगल सम्राट लोगों के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में, तो उसमें से एक महान सम्राट था मुगलों का, वो था अकबर। और अकबर का सेनापति मान सिंह यहाँ आया था और अपना आधिपत्य जमाया और मुगलों का यहाँ पे क्या किया, तो प्रवेश द्वार खोल दिया। लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है, जो छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, जो राज्य का सबसे बड़ा और ठंडा स्थान है ना। तो आप सब जानते हैं नेतरहाट, नेतरहाट कहाँ पे है, लातेहार में। तो नेतरहाट को क्या बुलाया जाता है, तो पहाड़ियों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी, ठीक है। उसी स्थान पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ती है जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेतुर का अर्थ। नेतुर का अर्थ बांस तथा हाट का अर्थ बाजार, इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है नेतरहाट। नेतरहाट जो बना है, जो नेतरहाट हम लोग सब सुन रहे हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो नेतुर, नेतुर का अर्थ क्या हुआ, बांस, और हाट, हाट का अर्थ क्या हुआ, बाजार। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा होगा। एक अन्य मत के अनुसार नेतरहाट को इसकी खूबसूरती के कारण नेचुरल हट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल हट, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी शासनों में, शासनकाल में लातेहार जिले को नेतरहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बोली जाती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी कब, जब अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, ठीक है। क्यों था ऐसा, क्योंकि ये बहुत सुहाना और ठंडक भरा जिला था, है ना, पहाड़ियों की मल्लिका यहीं पे थी। चलिए अब देखते हैं नेतरहाट के पलामू बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है तथा नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मैग्नेलिया पॉइंट स्थित है, जहां का सूर्योदय और सूर्यास्त अत्यधिक प्रसिद्ध है ना। तो जस्ट लातेहार से 10 किलोमीटर ही दूर है। कौन कौन सा, तो मैग्नेलिया पॉइंट और एक और कौन सा पॉइंट था जहां पे सूर्योदय और सूर्यास्त अत्यधिक प्रसिद्ध होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था डेटा था। और इसी तरह मैं जो हूँ 24 जिले हैं ना, सारे जिलों के बारे में एक एक करके, हर जिला के बारे में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको 24 जिलों के बारे में सब चीज पता होना चाहिए, क्योंकि अब झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं, तो झारखंड से जुड़ी हर एक जानकारी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज के सेशन में हम 2 ही जिलों के बारे में पढ़ें। इसी तरह डेली का हमारा सेशन चलेगा, 2-2 जिलों को करते हुए हम लोग जो है जल्दी से 24 जिलों को खत्म करेंगे। उसके बाद झारखंड का इतिहास भूगोल जो मैंने बोला है उसको भी मैं लेके आऊंगा। चलिए धन्यवाद, तब तक आप सब लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जोहार।